क्रोनर ने गुस्से में डेविड के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाया और कहा, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो इनकी जान लेनी होगी, नहीं तो तुम्हें लाइट हाउस से निकाल दिया जाएगा और तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। रोजाना पानी भर कर लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को मेरे साथ गार्ड ड्यूटी भी करनी होगी। अब डेविड के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से ये सब करना उसकी मजबूरी बन गया। डेविड अब क्रोनर की हर बात मानने लगा, लेकिन एक चीज थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो ये थी कि हर रोज उस फीमेल क्रीचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करना। रात होती है, दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रीचर समुद्र से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा था। उसने क्रीचर पर फायरिंग शुरू की, मगर आज क्रोनर कुछ भी नहीं कर रहा था। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रीचर्स से कैसे लड़ा जाता है। इसी तरह डेविड को लड़ते लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह क्रोनर ने देखा कि डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था कि इन क्रीचर्स से कैसे लड़ना है। इसी तरह समय गुजरता गया, रातों को इन क्रीचर्स से लड़ते हुए और दिन भर क्रोनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए। ये आइलैंड अब उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त सोचता रहता था कि कब ये जगह छोड़कर आजादी की सांस लेगा। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रीचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। डेविड को उसके लिए अब बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रीचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस क्रीचर को एक नाम भी दिया, अनारियस। इसी तरह से दिन गुजरते गए और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि इन क्रीचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते हैं या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था कि इन दोनों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन क्रोनर ने उससे कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद क्रोनर और डेविड ने टाइम पास के लिए चेस खेलना शुरू किया, लेकिन यहीं पर क्रोनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पर अटैक कर दिया। डेविड ने देखा कि क्रीचर्स की संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे और इस बार उनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं थी। गन्स की बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए, लेकिन इस बीच क्रोनर के पैर में गहरी चोट आ गई। वो क्रीचर्स आज उन पर भारी पड़ गए थे। दोनों को लगा कि आज उनकी मौत पक्की है, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वो क्रीचर्स लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले जाते हैं। कड़कती धूप निकलने के बाद एनेरियस क्रोनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब हैं। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि वो ज्यादा देर तक चल सके। लकीली अगले दिन जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था तो उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन क्रोनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त अनारियस ने क्रोनर पर हमला कर दिया। वो डेविड को क्रोनर से बचाना चाहती थी। क्रोनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता था। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया थी जहाँ वो एक किंग की तरह रहता था। वो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता था। इतने समय से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था, और अगर डेविड उस शिप में वापस चला गया तो वो वहाँ जाकर